In the last class, we discussed electronics deals with flow of electron in semiconductor or in vacuum tube. Silicon is a semiconductor widely used for the manufacturing of electronic devices like diode, bipolar junction transistor BJT, metal oxide semiconductor field effect transistor MOSFET. So electronic devices are made of semiconductor, and electronic devices are like diode, BJT, MOSFETs. Then we looked into at how the outer orbit electrons are arranged, and we found that since silicon has 4 electrons in its outer orbit, it is nucleus, it forms 4 covalent bonds with neighboring 4 silicon atoms. This way I am representing this form. Similarly, this will also form. This all we have discussed. As we increase the temperature, some bond due to thermal energy, some bond will break. It will give rise to free electrons and a hole. Vacancy of electron is holes. Then we discussed that the hole, the movement, if some free electrons, if electrons move in such a manner that these electrons, free electrons occupy this vacancy, then there will be a hole here. So in a way, hole has moved here. So this is called movement of holes. इसे movement of holes कहते हैं. Movement of holes को भी हमने समझा था कि अगर बगल वाले नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन ने इसे ऑक्युपाई कर लिया तो होल्स यहाँ, अगर यहाँ वाले एटम्स इलेक्ट्रॉन फ्री हुए यहाँ ऑक्युपाई कर लिए तो होल्स यहाँ ऑक्युपाइड यहाँ होल. तो ऐसा लग रहा है कि होल्स इधर मूव कर रहा है. और यह जो होल्स का मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है. तो हमने कहा था कि द होल्स, हम लोग ट्रीट कर सकते हैं होल्स को एज एन अपोजिट नेचर. इट हैज अपोजिट नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कहने का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग को होल्स को कैसे ट्रीट करेंगे. इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, तो होल्स को कैसे ट्रीट करेंगे. इट हैज पॉजिटिव चार्ज. तो इस तरह से ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही होल्स का चार्ज है. होल इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर नेगेटिव है तो होल्स का चार्ज पॉजिटिव. इतना हम लोगों ने दिस मच वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. आज हम लोग इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दिस सेमीकंडक्टर. हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं. एक ग्राउंड पर देखेंगे किस ग्राउंड पे कर रहे हैं. ये जो मेरा सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, जर्मेनियम, हम लोग देखे थे, इसको दो एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. एक को बोल रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे को बोल रहे हैं, दो पार्ट में इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. देखेंगे किस ग्राउंड पर कर रहे हैं इसको हम. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर का मतलब क्या है. इट हैज नो एक्सटर्नल इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी का मतलब देखेंगे अभी हम लोग. इट हैज नो एक्सटर्नल इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी और नो एक्सटर्नल एलिमेंट्स, कोई बाहरी एलिमेंट्स इसमें नहीं होंगे. जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, फास्फोरस एक एलिमेंट है, कोई भी, केवल सिलिकॉन का अगर बार है, सिलिकॉन का एक बार है तो केवल सिलिकॉन का एक बार है तो इसमें केवल सिलिकॉन के एटम्स होंगे. फास्फोरस के एटम्स नहीं होंगे, कार्बन के एटम्स नहीं होंगे, केवल सिलिकॉन के. इसे बोलेंगे प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, केवल सिलिकॉन एटम थे उसमें. इसमें क्या था, थर्मल इक्विलिब्रियम पर अगर सिलिकॉन का बार रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, चारों तरफ यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, तो हमने देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन से दिखा रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम को में पर सेंटीमीटर क्यूब. कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू पी से दिखा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ होल्स. कंसेप्ट क्या है ये, नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कंसंट्रेशन कहते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन. ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑन द अदर हैंड, इट हैज
external impurity. Yeah, external impurity is introduced in this. It has external impurity. एक्सटर्नल इम्प्योरिटी को एक्सटर्नल एलिमेंट्स में बोल दे रहा हूं, जैसे फास्फोरस के एलिमेंट्स, बोरॉन के एलिमेंट्स, इसमें कुछ और केवल सिलिकॉन के एटम नहीं होंगे, और भी कोई अदर एलिमेंट्स के एटम्स इसमें होंगे। तो ये एक्सटर्नल इम्प्योरिटी। एक और चीज मैं यहां जोड़ना चाहता हूं, एक्सटर्नल इम्प्योरिटी मिलाने के प्रोसेस, इंट्रोड्यूस करने के प्रोसेस को, ये सिलिकॉन बार है, इसमें एक्सटर्नल इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस करने के प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग। डोपिंग, इसमें कोई डोपिंग ऐसे भी कर सकते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज विदाउट डोपिंग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज विद डोपिंग। डोपिंग का मतलब एक्सटर्नल एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना, डोपिंग का मतलब। तो यह जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होगा, होल्स आर इन माइनॉरिटी। यहां पर पी टाइप में होल्स आर इन मेजॉरिटी, कंसंट्रेशन होल्स का ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी। कंसंट्रेशन का मतलब बता चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि नंबर ऑफ, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा होगा, या नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें पी में होल्स ज्यादा होगा। ठीक है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का मतलब समझ गए, जो ज्यादा है वो मेजॉरिटी कहलाएगा, जो कम है दैट विल बी नोन एज माइनॉरिटी। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद हम देखेंगे कौन सा इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस किया जाए, कौन सा इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस किया जाए एन और पी बनाने के लिए। समझ गए इस बात को, इस बात को समझ गए, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक समझ गए। अब हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में इसको मैं लिख देता हूं, विच एलिमेंट आर इंट्रोड्यूस, एक क्वेश्चन आ गया, टू मेक एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर को एन टाइप बनाने के लिए, टू मेक एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप बनाने के लिए क्या मिलाना होगा, यह क्वेश्चन है। बाय द वे, एन टाइप बना क्यों रहे हैं आप देखेंगे, हम लोग पीएन जंक्शन डायोड वगैरह में देखेंगे, बीजेटी में देखेंगे, किसी रीजन को हम लोग को एन टाइप बनाना होगा, किसी रीजन को हम पी टाइप बनाना होगा, ये देखेंगे हम लोग डायोड वगैरह में, कोई रीजन एन टाइप होगा, कोई रीजन पी टाइप होगा, पीएन जंक्शन डायोड वगैरह में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बनाने के लिए विच एलिमेंट्स, क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू मेक एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो ग्रुप 5 सिलिकॉन में मिलाना है, सिलिकॉन मेरा मान लीजिए कि प्योर सेमीकंडक्टर है, ग्रुप 5 एलिमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड, ग्रुप 5 एलिमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड। एग्जांपल दे रहे हैं, एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ग्रुप 5 एलिमेंट है, ग्रुप एंटीमनी। आउटर ऑर्बिट पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम जबकि जब भी हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं किसी एलिमेंट का, तो हम आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, क्योंकि आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही फ्री हो सकते हैं और कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस, सो इजीली फ्री नहीं हो सकते। तो हमेशा हम क्या देखेंगे, जब भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखने की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल जैसे कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, उसकी आपका आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस जो है, जैसे कि फास्फोरस का एग्जांपल दे दिया, फास्फोरस अब देखिए कैसे ये एन टाइप बनाएगा, क्यों बनाएगा। तो फास्फोरस हैज सिंस इट इज अ ग्रुप 5 एलिमेंट, phosphorus has PHOSPHOR. Phosphorus has 5 electrons in its outer orbit.
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर ऑर्बिट में। थोड़ा इसको दिखाते हैं। एक चीज और यहां लिखते हैं, सिंस phosphorus has 5 electrons in its outer orbit, it forms 4 covalent bond विथ 4 ही एटम्स, जो 4 इसके नेबर में सिलिकॉन एटम है उसके साथ ये 4 बॉन्ड बनाएगा। इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ 4 ऑफ इट्स नेबर में जो 4 सिलिकॉन एटम के हैं, नेबरिंग सिलिकॉन एटम, नेबर के 4 सिलिकॉन एटम से, इसके नेबर में 4 इस सिलिकॉन एटम से ये 4 बॉन्ड बनाएगा। किस तरह से हम देखते हैं, यहां पर उसको दिखाते हैं। अभी हम एक रेड पेन का भी यूज कर लें ताकि हम फास्फोरस एटम को दिखा के न्यूक्लियस को दिखा रहे हैं रेड से। ये है आपका, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, दिखा देते हैं। 2 3 4 5वां यहां दिखा दे रहे हैं। ये कौन सा एटम है? यह फास्फोरस एटम का न्यूक्लियस है। फास्फोरस एटम का न्यूक्लियस हमने दिखाया। 4 नेबर में 4 सिलिकॉन एटम है। एक दूसरा सिलिकॉन एटम, ये हर सिलिकॉन एटम के आउटर ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब है कि ये दोनों के, ये इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के भी इन्फ्लुएंस में भी है, इस एटम के भी इन्फ्लुएंस में है। ये जो इसी तरह से ये भी बगल में बॉन्ड बनाए हुए होगा, ये भी सारे बॉन्ड बनाए हुए होंगे। इसको इस तरह से दिखा दे रहे हैं, इस तरह से दिखा दे रहे हैं, बगल में कहीं बॉन्ड बनाए हुए होगा, बस इसी तरह से दिखाते। यहां पर हम ध्यान देते हैं, ये है आपका सिलिकॉन एटम, इस कलर से दिखाया है, सिलिकॉन एटम न्यूक्लियस। अब देखिए, pay attention here, this electron is free. When we apply, this is not participating in bond formation, so when we apply electric field, it can easily drift to a particular direction, giving rise to the, so it will give rise to high conductivity. जब फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी ज्यादा है। और दूसरा, ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएगा तो ये होल्स देगा नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी क्रिएट नहीं कर रहा। होल्स क्या है, वैकेंसी। तो इलेक्ट्रॉन्स के 2 स्रोत हो गए, या तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आएगा, या कोई रूम टेम्परेचर इंक्रीज करे, कोई बॉन्ड फॉर्म टूट गया और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो ये अगर बॉन्ड टूटा है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री, इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, या तो बॉन्ड ब्रेक कर जाए, या तो आपका ये फास्फोरस एटम का तो फ्री है ही। दो सोर्स हैं आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के। वन, due to each phosphorus atom will contribute 1 free electrons, मान लीजिए 10 to the power 16, 10 to the power 17 फास्फोरस एटम पर सेंटीमीटर क्यूब का डोपिंग मैंने किया, हाई लेवल, ये इस लेवल का डोपिंग किया, 10 to the power 17, 10 to the power 18, इस तरह से मान लीजिए डोपिंग किया, बस फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो क्या होगा, 10 to the power 16, मान लीजिए 10 to the power 16 फास्फोरस एटम है, तो 10 to the power 16 फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ सकते हैं, कोई बॉन्ड टूट जाए, टेम्परेचर इंक्रीज करे, बॉन्ड टूट जाए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होल्स दे रहे हैं? नहीं, ये क्योंकि वैकेंसी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी फ्री है। अगर बॉन्ड टूटकर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री करता है तो इट विल गिव राइज टू होल्स। सो इसमें मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी कौन सा होगा, क्योंकि इतना तो पहले से ही ज्यादा है, 10 to the power 16 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने डाल दिया, अगर डोपिंग किया तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और उसके अलावा अगर ये क्या होल्स देंगे? नहीं, हाँ, होल्स कब मिलेगा, जब बॉन्ड टूट करके कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वो होल्स भी गिव करेगा। तो मेजॉरिटी क्या होगा इसमें, मेजॉरिटी क्या हुआ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का। और तो होल्स के चार्ज को क्या मानेंगे, जस्ट इसके पॉजिटिव। मैग्नेटिक चार्ज कैरियर क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स। कोई दिक्कत? कैसे ये बना, कैसे ग्रुप 5 एलिमेंट को इंट्रोड्यूस की, तो 4 नेबरिंग एटम से वो पार्टिसिपेट किया आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या दिया आपका, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जितना डोपिंग करेंगे, जितना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुझे, क्योंकि हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मान लीजिए 10⁻16 किए तो 10⁻16 फ्री। इसके अलावा मैंने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन और कहां से आ सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से कोई बॉन्ड टूट गया, मान लीजिए यहाँ का बॉन्ड टूट गया, फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी फ्री हो सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा एन टाइप फॉर्मेशन। इसी तरह से आप पी टाइप बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, पी टाइप बनाने के लिए यानी कि वैकेंसी क्रिएट करना, उसमें वैकेंसी ज्यादा हो इन दी कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमें ग्रुप 3 एलिमेंट क्या करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि लाइट चली गई है तो इसको मैं यही रोक रहा हूं। एन टाइप आप देख कर आइएगा कि पी टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं। चूंकि लाइट कट गया तो मैं इसको यहीं पर अभी रोकता हूं। पी टाइप आप देख कर आइएगा कि पी टाइप बनाने के लिए हम लोग क्या करें। समझ में आया कैसे डोपिंग किए, क्यों फास्फोरस का एटम, किस तरह से फास्फोरस को इंट्रोड्यूस करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। एन टाइप कैसे बनाएंगे, क्या कौन सा एलिमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। पी टाइप के लिए चलिए, लाइट आ गया तो उसको भी डिस्कस कर ही दें। यहां डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं पी टाइप को भी। यहां पर अगर पी टाइप बनाना है तो क्या करना होगा, यहां पर मैं कर देता हूं कि पी टाइप, यही क्वेश्चन को कर देता हूं पी टाइप। पी टाइप बनाना है तो क्या करना होगा, मुझे ग्रुप 3 एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा। ग्रुप 3 एलिमेंट जैसे कि हम बोरन को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए बोरन एक ग्रुप 3 एलिमेंट है, बोरन। ग्रुप 3 एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके आउटर ऑर्बिट पर 3 इलेक्ट्रॉन होता है। यहां सेम चीज, सेम चर्चा, सिंस बोरॉन हैज, यहां पर काट के लिख दे रहे हैं सिंस बोरॉन, इसी को मैं कर दे रहा हूं, सिंस बोरॉन, यहां पर क्या आ जाएगा, बोरॉन हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसी चर्चा में इन इट्स आउटर ऑर्बिट इट फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 है तो 3 ही बनाएगा, विथ 4 ऑफ इट्स नेबरिंग एटम, सिलिकॉन एटम, 4 सिलिकॉन एटम्स के नेबर पे हैं, 3 ही बॉन्ड बनाया। तो एक क्या है, बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है, एक बॉन्ड बन सकता है, तो उसे क्या मतलब कि एक वैकेंसी है। यहां पर फिर से मैं दिखा रहा हूं, यहीं इसी को दिखा दे रहा हूं, इसी को मैं दिखा दे रहा हूं, यहीं पर दिखा रहा हूं। ये मैं बोरॉन एटम दिखा दिया, बोरॉन, ये बोरॉन एटम है, बोरॉन एटम न्यूक्लियस, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 ही आउटर, इसके ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन से फिर से मैं मिटा कर सारा फिर से बना दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, फिर से मैं इसे मिटा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके कितने आउटर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, और नेबर में एटम कितने हैं, 4। तो एक सिलिकॉन बॉन्ड बना लेगा, मान लीजिए कि यहां इसे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके आउटर ऑर्बिट के यहां एक दूसरा सिलिकॉन एटम है, बॉन्ड बना लिया, यहां एक सिलिकॉन एटम है, उसका न्यूक्लियस को दिखाया प्लस से, यहां बॉन्ड बना लिया, यहां भी एक सिलिकॉन एटम है, 4 नेबर, लेकिन इसका बॉन्ड, अब यहां पर कोई अगर वैकेंसी, यहां क्या बन गया कि वैकेंसी, इसको ऐसे दिखा दे रहा है, ये बॉन्ड बन सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो और यहां ऑक्यूपाई कर ले तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो अब क्या हुआ, किसकी संख्या ज्यादा, जितना बोरॉन बनाएंगे हर एक बोरॉन एटम एक होल्स पर, देख सकते हैं ना, 4 एटम थे बगल में सिलिकॉन एटम, और 3 ही बोरॉन पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 तो बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनने की गुंजाइश है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट दिस इफ सम इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई दिस देन दिस बॉन्ड कैन फॉर्म। सो ये डिफिशियंसी अभी तो है, पॉसिबिलिटी है, यहां पर चांसेस है। तो ये जो वैकेंसी बना, इसे क्या बोलेंगे, ये होल्स, ये वैकेंसी क्या है, होल्स है। अभी इसमें मेजोरिटी क्या हो गया, यहां मेजोरिटी क्या हो गया, होल्स, माइनॉरिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये अगर यहाँ होल्स का मूवमेंट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए बगल का कोई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड टूटा, इसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये होल्स कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये होल्स वहां चला जाएगा। इसे बोलते हैं होल्स का मूवमेंट, पहले ही बता दिया हूं, खैर वो मैंने डिस्कस पहले कर दिया। होल्स का मूवमेंट क्या है, यहाँ चर्चा उसकी नहीं कर रहा हूं, बट होल्स का मूवमेंट का मतलब क्या है, यही होता है। होल्स का मूवमेंट का मतलब क्या है कि वैकेंसी यहाँ है, बगल का इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ इसको ऑक्यूपाई कर लिया तो वैकेंसी यहाँ बन गया, तो क्या हो गया, ऐसा लग रहा है वैकेंसी यहाँ मूव कर गया।
अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन टूटा और यहाँ ऑक्यूपाई कर लिया तो ये ऑक्यूपाई हो गया वैकेंसी यहाँ पर, ये होल्स का मूवमेंट पहले भी डिस्कस किए थे। तो खैर मैं ये यहाँ यह कहना चाहता हूं कि बोरन का एटम बनाने से क्या हो गया आपका, ये मटेरियल क्या बन गया है, ये मटेरियल बन गया आपका पी टाइप, होल्स इज इन मेजोरिटी, होल्स इज इन मेजोरिटी। यहीं पर मैं डिस्कशन रोकूंगा। हम लोग देखेंगे कि इसका रोल क्यों बना रहा है। पीएन जंक्शन डायोड जब बनाएंगे हम लोग तो देखेंगे कैसे वो फॉरवर्ड बायस करेंगे तो कंडक्शन करेगा, रिवर्स बायस करेंगे सेम वोल्टेज तो कंडक्शन खत्म हो जाएगा। ये देखेंगे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में कि एक तरफ पी पर हाई वोल्टेज दे देंगे, एन को लो वोल्टेज देंगे तो आप कंडक्शन करेगा, जैसे ही पोलैरिटी बदल देंगे बैटरी की तो कंडक्शन करना बंद कर देगा। ये हम लोग देखेंगे इसका क्यों बना है पी और एन, आपको वहां क्लियर हो जाएगा क्या फायदे हो रहे हैं उससे। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्लास को यहीं रोकते हैं।